जब एक गिलास पानी ने बचाई 72 यात्रियों की जान। दोस्तों, विज्ञान के अनूठे आविष्कार एरोप्लेन ने इंसानों की जिंदगी काफी आसान कर दी है, क्योंकि जहां एक वक्त पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई महीनों का समय लगता था, आज वो एरोप्लेन की मदद से चंद घंटों में ही संभव हो गया है। लेकिन ये एरोप्लेन जितना ज्यादा हमारी जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इसमें उड़ते वक्त कोई भी समस्या आती है तो बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। एरोप्लेन्स के साथ हुई कई ऐसी घटनाएं इस बात की गवाह हैं, लेकिन हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जहां पायलट की सूझबूझ ने 81 लोगों की जान बचाई। हम जिस इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि भला कैसे एक पानी के ग्लास से कोई पायलट पूरे फ्लाइट को क्रैश होने से बचा सकता है, और कैसे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के एक सेफ लैंडिंग करवा सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। तो चलिए जानते हैं उन पायलट्स ने पानी के ग्लास की मदद से ऐसा क्या किया कि एरोप्लेन क्रैश होने से बच गया। दरअसल बात है 7 दिसंबर 2010 की, जब एक रशियन एयरलाइंस एल्रोसा फ्लाइट 514, जो कि एक टुपोलेव Tu-154 डोमेस्टिक पैसेंजर जेट था और रशिया के एक शहर यूडाक्नी से मॉस्को के लिए जा रहा था, जिसमें 2 पायलट थे जिनका नाम एंड्रे लामनोव और एवजेनी नोवोसलोव था, और उनके साथ ही में 81 लोग और इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जिसमें से 9 क्रू मेंबर्स और 72 पैसेंजर थे, जहां कुछ लोग अपनों से मिलने तो कुछ लोग काम के सिलसिले में इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि इस फ्लाइट के वो चंद घंटे उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और खतरनाक घंटे साबित होने वाले थे। एरोप्लेन के क्रू ने पैसेंजर्स के बोर्डिंग पास चेक किए और उन्हें बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देकर उनके सीट्स पर बैठने का आग्रह किया। हल्की सी मुस्कुराहट लिए पैसेंजर्स भी अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। फ्लाइट के पायलट भी प्लेन को रनवे से उड़ाने के लिए तैयार थे। प्लेन ने उड़ान भरी भी, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। असल में हुआ ये कि साल 2010 में जब इस रशियन फ्लाइट को टेक ऑफ करना था, तब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो जिस फ्लाइट से जा रहे हैं उसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ सकती है। दरअसल जब यह फ्लाइट रशिया के एक छोटे से शहर यूसिन्स्क से 10,600 मीटर की ऊंचाई से गुजर रही थी, तभी पायलट्स को इसमें कुछ प्रॉब्लम होने का अंदाजा हुआ। लेकिन तब वो ठीक से समझ नहीं पाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी इस इंसिडेंट के ठीक 8 मिनट के बाद अचानक पूरे एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई, जिसके नतीजन बिजली से चलने वाले नेविगेशनल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप्स भी बंद हो गए, और पंपों के नुकसान ने विंग टैंक से इंजन सप्लाई टैंक तक फ्यूल को जाने से रोक दिया। इंजन सप्लाई टैंक से सप्लाई प्रभावित होने की वजह से अब इस एयरक्राफ्ट में रिजर्व फ्यूल केवल 3300 किलोग्राम ही बचा था, जिससे ये एरोप्लेन सिर्फ 30 मिनट और उड़ सकता था। जहां एक और पायलट्स इस समस्या से सबको बचाने के तरीके ढूंढने में व्यस्त थे, तो वहीं जहाज में बैठे सभी पैसेंजर्स अचानक से हुई इस घटना से बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो सोचने लगे थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है और क्या वो जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन असली इम्तिहान तो जहाज के उन दोनों जाबाज पायलट्स का था, क्योंकि उन्हीं के सामने ये चुनौती थी कि कैसे वो इस एयरक्राफ्ट को इतनी ऊंचाई से सिर्फ 30 मिनट के अंदर किसी सेफ जगह लैंड करवाएं, जिससे सबकी जान बचाई जा सके। लेकिन समस्या ये थी कि इस एयरक्राफ्ट के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए थे। ना तो नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा था और ना ही जहाज का रेडियो चल रहा था, और वहां नीचे कोई एयरपोर्ट भी नहीं था जहां तुरंत उस जहाज को लैंड करवाया जा सके। और क्योंकि जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि उसे ऐसे ही कहीं लैंड नहीं करवा सकते थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से एरोप्लेन के क्रैश होने का खतरा काफी ज्यादा था। बहरहाल उन पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी और इस चुनौती का बड़ी ही हिम्मत के साथ सामना किया। लेकिन पायलट्स के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती ये थी कि उस जहाज को सुरक्षित नीचे लाना था। हालांकि यह काम उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और नेविगेशन सिस्टम बंद होने के कारण उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जब तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता वो समझ नहीं पाते कि आसपास जंगल में कहां लैंडिंग करवाई जाए। तभी दोनों पायलट्स के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने दिमाग लगाया और एक पुराने तरीके की मदद ली, जिसमें उन्होंने एक पानी के ग्लास की मदद से जहाज को लैंड करवाया। दरअसल उन्होंने एक पानी के ग्लास को आधा भरा और फिर उस ग्लास को जहाज के कंट्रोल पैनल के ऊपर रख दिया, और फिर उस ग्लास से भरे पानी को हिलने से जहाज के एंगल का अंदाजा लगाया। उनका ये तरीका काम कर गया और उन्हें प्लेन के एंगल का पता लगने लगा। जैसे उन्हें तरीका सफल होने का एहसास हुआ तो वो धीरे धीरे जहाज को नीचे लाने की कोशिश करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही पायलट्स प्लेन को फूंक फूंक कर इस छोटे से पानी के ग्लास की मदद से इस जहाज को नीचे लाने लगे, और जब एयरक्राफ्ट नीचे आ गया
और उन्हें जमीन दिखाई देने लगी। जैसी उन्हें जमीन दिखाई दी, उन्हें उनकी हिम्मत सफल होने की उम्मीद दिखाई देने लगी। अब पायलट्स के सामने बस एक ही काम था कि उन्हें सिर्फ एक ऐसी जगह देखनी थी जहां वो इस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवा सके। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त ये जहाज नीचे आ रहा था, उस वक्त एक छोटे से शहर इज़मा से गुजर रहा था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस शहर में एक एयरपोर्ट था। हालांकि वो एयरपोर्ट काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन वहां एक आदमी था जो एक समय उस एयरपोर्ट का सुपरवाइजर हुआ करता था, जिस वजह से उसे इस बंद पड़े एयरपोर्ट से बहुत लगाव था। और इसी लगाव के चलते उसे इस एयरपोर्ट को साफ रखने का अजीबोगरीब शौक पैदा हो गया और वो समय समय पर इस सुनसान पड़े एयरपोर्ट की सफाई करता रहता था और एयरपोर्ट के रनवे को भी साफ रखता था। इसके साथ ही उस रनवे पर बनी मार्किंग को भी वो पेंट कर दिया करता था। और इसी वजह से जब जहाज नीचे की तरफ आ रहा था तो इन पायलट्स को ये एयरपोर्ट और उसका रनवे साफ साफ नजर आ गया। फिर क्या था, उन्होंने बिना देर किए एयरक्राफ्ट को इस एयरपोर्ट पर लैंड कराने का निर्णय लिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि एयरक्राफ्ट के सारे इंजन बंद हो चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक चुकी थी। ऐसे में जहाज को अच्छे से लैंड कराना बहुत मुश्किल टास्क था। और फिर दोनों पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी और प्लेन को लैंड करवाने लगे। लेकिन जब वो प्लेन लैंड करा रहे थे तब उनकी 2 बार की कोशिश फेल हो गई और वो लैंडिंग नहीं करा पाए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि तीसरी बार कोशिश करने पर उनकी मेहनत रंग लाई और वो प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करवा पाए, वो भी बिना किसी नुकसान के। और फिर सभी 9 क्रू मेंबर्स और 72 यात्रियों को विमान की निकासी स्लाइड का उपयोग करके बाहर निकाला गया और किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह सिर्फ एक पानी के ग्लास की मदद से इन दोनों पायलट्स ने 81 लोगों की जान बचाई और सबकी नजरों में हीरो बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।